जो कल मैंने क्वेश्चन दिए थे वो लगभग आते ही हैं एग्ज़ाम में। 2021 का पेपर भी देखोगे तो उधर भी आया हुआ, एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का, ठीक है, तो आने चाहिए। तो जो नहीं किए हैं तो यहीं प्रैक्टिस कर लो एक बार दोबारा। ये क्वेश्चन कर लिए थे क्या कल अपन? नहीं नहीं, ये दिया था ना मैंने होमवर्क के लिए कल। हाँ जी, यही दिया था फर्स्ट में। ये किया नहीं था फर्स्ट में, यही क्वेश्चन है फर्स्ट में। कल यही होमवर्क था ना आपका? एक मिनट में देखता हूँ, युवराज ने बनाया था ना। यही था यही था। चलो करते जाओ फटाफट। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना। करो फटाफट। लास्ट स्टेज है इस टाइप के क्वेश्चनों की, फिर उसके बाद वो टेस्ट होगा आप लोगों का। नहीं, अभी 2-3 टॉपिक और करवाऊँगा, अभी तो कोई नहीं, कोडिंग रिकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे तब जाके फिर टेस्ट लूँगा आप लोगों का। इसमें पहला वाला नहीं होगा, ये तो होगा ही। तो ट्राई कीजिए, अभी टाइम है तो अब ऐसे बैठे मत रहिए, ट्राई कीजिए, उसमें क्या है, दिमाग लगाइए।
हो गया था। हो गया पहला भी। हम्म, और किस किस से चारों क्वेश्चन हो गए? बना रहे हो ना सब लोग? अरे वो टाइम दो या करवाऊँ क्वेश्चन, बताइए सब लोग। करवा दो सर। चलो देखो इधर, चलो सना बताइए पहले का आंसर क्या है तुम्हारा? सना 32 है। 32। जब सीरीज इंक्रीज हो रही है तो पहली बात तो कम कैसे होगी? तो 30 तो एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। 31 प्लस 43, सॉरी 43। 43। अब कैसे उठाए फेंको तो हमेशा जोड़ने में गलती करती हो। दूसरे कितना आंसर आया तुम्हारा? 144। 144। तीसरे का? तीसरे का 13। और चौथे का? 37। चौथे का 37 आएगा। उठा के फेंको तुम्हें। एक मिनट रुकिए सर, मुझे पता है इसमें मैंने क्या गड़बड़ी की है। चलो देखो इधर, ये गलती करोगे तो हो गया क्वेश्चन। ये तो उल्टा सबसे इजी था। देखो ये कितना बढ़ रहा है? +6 बढ़ रहा है, ठीक है। ये कितना बढ़ रहा है? +9 बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा। अब अपने को ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब आगे क्या होगा अपने को नहीं पता, कोई नहीं। अब ये कितना हो रहा? +3। अब ये देखो +3 इसमें जोड़ो तो +12। अब 12 और 21 करो 33, ठीक है। अब अपने को अगर ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई तो फिर इसका मतलब अपन जो लगा रहे हो सही है। देखते हैं, यहाँ पे 6 है, ये 9 है, ये 12 है, इसका मतलब 3 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ेगा? 15। तो 33 में 15 जोड़ोगे तो 48 आ गया, इसका मतलब सही लगा रहे हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 33। आंसर 33 आएगा। इसका 37 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा? ठीक है, सबको समझ में आया? कविता समझ में आया तुम्हें? प्रैक्टिस करो, होते हैं क्वेश्चन, थोड़ा लगाए कि दिमाग, है ना। अब ये देखो, ये इजी क्वेश्चन था। कल मैं तुम्हें प्राइम नंबर याद करने को बोला था, किया? अब देखो याद करोगे तभी साथ के साथ होते जाएगा काम। यहाँ देखो, ये 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर है। तो अगला प्राइम नंबर कितना आएगा? 13। एक तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता था, आराम से, इजी था। दूसरी बात देखो, यहाँ पे देखो कितना बढ़ रहा है? +1, +2, फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? +4। और यहाँ पे नहीं सॉरी, ये 5, 2, 7, 2 बढ़ा ना। यहाँ पे +4 बढ़ रहा है। नहीं, इससे नहीं होगा, वो प्राइम नंबर्स का कॉन्सेप्ट है उसमें, उसी से होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर मैंने कल बोला था, याद कर लेना। आज कर लेना होमवर्क जितना भी कल का था तुम्हारा पेंडिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये माइनस कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। ये कितना हो रहा है? माइनस के 9 हो रहा है। ये देखो ये कितना हो रहा है? -16 हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस याद करो। तो ये कितना है? -5 है। ये कितना है? -7 है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? -2 का है। अब इनको जोड़ते जाओ तो ये 7 -2 कितना होगा? -9।
16 और माइनस का 9 कितना हो गया, माइनस का 25। अब 169 में से माइनस 25 घटा दो, 169 में से 25 घटाओगे आप तो 4 4 144, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 144। समझ में आया? इसे मतलब देखो यहाँ -5 -7 -9, मतलब यहाँ पे आगे -11। तो इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। तो अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं एकदम। चलो बताइए सना, पहले का तुम्हारा 43 कैसे आया? समझाइए बच्चों को 43 कैसे हेलो। आया। हाँ सर, बताइए। 43 पहले का ऐसे आया, जैसे पिछले तो नहीं दिख रहा है ये है ना 3477। तो सर इसमें ना हम ऑड इवन का लेंगे। अच्छा 3 7 13 131, फिर अगला इसका आएगा। फिर इनका डिफरेंस लेंगे सर। तो ये 3 और 7 का डिफरेंस 4 आ गया, 7 ये 6 आ गया, ये 8 आ गया, ये तुम्हारा 10 आ जाएगा, तो ये अगला 13 होगा, 12 आएगा। तो 31 12 43 हो गए। चलो बढ़िया। ये देखो ये कितना हो रहा है, 4 7 7 13 13, फिर 22 22 से 34, क्या यही रूल लग रहा है? देखो ये कितना हो रहा है, 3 3, ये 6 हो रहा है, फिर 6 9 हो रहा है, 9, फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। अगर ये मान के चलो y लगा के अगर कुछ और पूछता तो 34 से 15 जोड़ते, मतलब 49। तो ये चीज़ याद रखना। चलो बहुत अच्छा, समझ में आया कविता? और सिद्धार्थ कुछ क्वेश्चन बने? आज 144 वाला बन गया था। अच्छा, और 43 वाला बन गया था। और क्या बोलते हैं, एक की कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ आ गई बस। चलो फिर आगे देखो। 259 x 20 27, ये क्वेश्चन करो फटाफट कर दो। म्यूट करो अपनी तरफ से, म्यूट करो जिसका ओपन है। 2 3 3 5 10 13 x 43 172 और 77। 7 नंबर क्वेश्चन करो। 9 27 31 155 161 1127 x। 8 नंबर क्वेश्चन है। 2 5 11 20 32 x। 9 नंबर क्वेश्चन है। 0 8 17 26 35 और x। ठीक है, करो फटाफट।
सर इसमें मुझे फिक्स वाला है ना, ये समझ में नहीं आ रहा है। करो करो, दिमाग लगाओ, अभी कीजिए, बनेगा, करो क्वेश्चन। सर 39 आएगा फिर 6 वाले में। करो करो, अभी पहले करिए, आंसर मत बताइए, फिर और बच्चों को दिमाग नहीं चलता है। जब मैं बोलूँगा तब आंसर बताना।
सारे बने किसी से? अरे बोलो किसी से बने सारे या नहीं बने? किसी से नहीं बने सारे? कर लीजिए आप एक बार। कर लिए या हो गए या करना बाकी है? हो गए सर। हो गए। चलो, तो और कोई और लग रहा है कि जिसको प्रैक्टिस करेगा तो बन जाएगा, या फिर करवाऊँ मैं क्वेश्चन? चलो बताइए सना, आंसर क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे? 5 का 14 आ रहा है। 5 का 14 आ रहा है, फिर 6 का? सर ये 6 का मेरा 39 आ रहा है। और 7 का? 7 का आ रहा है 1135। ओके। और 8 का? और 8 का 47। और 9 का? 44। सारे के सारे सही है। और किसी कुछ अलग आ रहा है इससे? यही आ रहे हैं जो आंसर किए हो आप लोग? सारों का आंसर यही है। चलो ठीक है, देखो इधर। कविता, तुमसे कितने क्वेश्चन बने? कौन सा? 5 नंबर। नीचे वाले बनने चाहिए थे, ये तो इजी थे। चलो कोई नहीं, देखो कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा तुम्हारा। यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ क्वेश्चन में 0 लगा के दिया है। नहीं तो सोचो इसको 8 भी लिखा जा सकता था ना, तब नहीं पकड़ पाते आप। तो यहाँ पे 0 लगा दिया था, इसका मतलब कुछ मतलब है। तो एक चीज़ नोटिस करो, देखो यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? 4। अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, एक कम होता जा रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो अगला क्या आएगा? यहाँ पे भी 4। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो। सर उसमें ना एक और लग रहा था, 9 का गैप आ रहा था सब में। अच्छा, वैसे क्या करना? हाँ अच्छा, इस तरीके से भी हो जाएगा। ये पैटर्न भी सीख लो। इसी से हो रहा है भैया ज़्यादातर। 9 का पैटर्न आने के बाद फिर इसमें प्लस कर देंगे ना, तो 35 प्लस 9 44 आ जाएगा। हाँ सही है, सही है। +9, ये भी +9 हो गया, ये भी +9 हो गया, और +9 करोगे तो आप 44 आ जाएगा। पर वो भी लग रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 दिया है, तो वो वाला पैटर्न भी लगेगा। ये चीज़ याद रखो। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत मेथड से हो सकते हैं, बस आपका दिमाग किस मेथड पे क्लिक करता है उस पर डिपेंड करता है। यहाँ देखो ये +3 हुआ, ये प्लस कितना हुआ? 6 हुआ, ये देखो +9 हुआ, ये +12 हुआ। तो इसका मतलब देखो कितना बड़ा, 3 6 9 12। इसका मतलब अगला +15 आएगा, तो 32 + 15 करोगे तो कितना आ गया? 47 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। हाँ, अगर जिसको कोई अलग तरीका आता तो बताया करो, उससे है ना सबको फ़ायदा मिलेगा भाई। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। तो जिस क्वेश्चन का मैं बताता हूँ उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मेथड है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या हो रहा है? ये हो रहा है 9 × 3 होती है 27। फिर क्या हो रहा है? +4 हो रहा है। अब मैं देखा कि शायद पता नहीं क्या है, फिर मैंने आगे देखा कि अच्छा यहाँ पे भी तो लग रहा है, ये 31 × 5 हो रहा है, फिर इसमें +6 जुड़ रहा है। तो ये देख रहे हैं, इनका एक अलग पैटर्न चल रहा है और इनका एक अलग पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ देखो 160 और प्लस कर रहा है। हाँ, 161 पर कितना बढ़ेगा? 3 5 7, तो 7 से गुणा करो। ठीक है, तो 7 7 42 4 7
एकम 7 7 4 11 127 आ गए, 11 27 आ गए। 1127 अब अगला मतलब कितना जुड़ेगा, +8, तो +8 इसमें जोड़ दो तो 1135। 1135। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। इस तरीके से देखो मैंने हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। अब आपको टेस्ट में मिलेंगे नए क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको अगली बार। ठीक है, ये देखो, चलो बताइए सना ये कैसे किया तुमने? ये वाला बता दो। हाँ सर इसमें मैंने ऐसे देखा, ये जो दो संख्या है 3 और 2, तो ये 3 - 2 वाला कॉन्सेप्ट लगाया था, तो एक का गैप आ रहा है। ठीक है, समझा नहीं, मतलब क्या लगाया है? 3 - 2। 3 - 2 लगाया, तो 3 - 2 से क्या आएगा? 3 - 2 आगे एक का गैप आ रहा है ना इन दोनों में। हाँ, इन दोनों में एक का गैप आ रहा है। हाँ, तो आगे 3 - 3 हाँ, 0 का आ रहा है, 0। और फिर 5 - 2 तो 2 का आ रहा है। हाँ, 2 का आ रहा है। फिर ये जो है 13 - 2 10 तो 3 का आ रहा है। अरे ये देखो ना, ये तो 5 का आ रहा है ना। हाँ, 5 - ये 10 - वो है ना 5, हाँ, तो 5 का आ रहा है। फिर यहाँ पे 3 का। और हाँ, अब चलो अगर अपन आगे ऐसे पढ़ेंगे, ये तो बहुत लंबा चला आगे जाएगा। तो देखिए सर, लंबा जाएगा ना सर, देखिए 1 मिनट सकते सर, में थोड़ा यहाँ तो 5 हो जाएगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस मेथड कहाँ लग रहा है इसमें? सर एक कोई कीजिए ना, 49 - 3 4। सर मैं बता, सर इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, फिर देखिए 3 - 2, जैसे 3 - 2 -1 आया है, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे, जैसे कि 3 - 3 तो 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 आएगा। अब पहले तो बताओ इसमें भाई माइनस मेथड लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन वाला कौन सा लग रहा है? तो क्या बोले 3 - 2 माइनस करके मल्टीपल। अब आगे नहीं, चलो आगे 3 - 2 किया तो फिर आगे के ये कैसे बनाए, 3 कैसे बनाए बताइए? सर मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगी सर, मैं समझा नहीं पा रही हूँ। अच्छा भेजिए। चलो और किसी ने किया है ये क्वेश्चन? देखो एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है इसमें, ये चीज़ नोटिस देखो, अगर अपन ऐसे करते हैं ना, ऐसे जो अभी उस क्वेश्चन में अपन ने तरीका लगाया था, देखो एक तो ये पैटर्न, दूसरा ये पैटर्न पकड़ो, ये वाला। देखो ये वाला, देखो ध्यान से देखना, 3 × 1 + 2 5 आ गया। अब आगे देखो 5 × 2 + 3, ठीक है 13 आ गया। फिर देखो 13 × 3 + 4 आ गया, 43 आ गया। आगे देखो 43 × 4 + 5, इससे 177 आ गया। जब इसमें ये लग रहा है तो मतलब यहाँ पे भी ये लगना चाहिए। अब इसमें देखोगे एक चीज़ नोटिस करो, 2 × 1 + 1 किया तब तो 3 तो आ गया। अब बात आ गई 3 से 10 में कैसे आ रहा है, 3 × अगर अपन 2 करें तो प्लस तो 4 आ रहा है ऐसे, तो तब जाके आएगा। या अपन 3 × 3 + 1 करें। अब देखते इसमें से कौन सा पैटर्न आगे फॉलो होता है। ठीक है, अब अगर ये देखेंगे तो इस अकॉर्डिंग, चलो यहाँ नहीं पता चल रहा, यहाँ से अपन यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ नहीं पता चल रहा, तो अब अपने को ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा अपन लगाए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 1 था, फिर 2 हुआ, फिर यहाँ 3 हुआ, तो ये सीक्वेंस में बढ़ रहा है। और ये भी देखो प्लस वाला भी जो है सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो कैसे, तो इसमें प्लस वाला मेथड लग रहा है, तो इसमें माइनस वाला भी लगा के देखेंगे एक बार। तो देखो 2 × 2 कितना हो गया, 4 में से -1 करोगे तो ऑटोमेटिक 3 आ गया। ठीक है, अपन इस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ देखो, तो 3 × अगर अपन माइनस वाला मेथड लगा रहे हैं तो 4 - 2, इसका मतलब
10 भी आ गया इससे। इसका मतलब अपन अब देखो कितना बढ़िया, 2 था यहाँ 4 हुआ, तो अब अगला तो इस अकॉर्डिंग तो 6 होना चाहिए, पर अगर 6 बढ़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। जैसे 10, पर अगर इसका अगर देखें 10 × 4 - 1, अच्छा ये हो सकता है कि वापस वो पैटर्न लगे। आगे देखते हैं इसको, आगे और लगा के मान के चलो 39 आया, ठीक है। अब 39 को अपन 172 जाना, तो 39 इंटू कितनी बार करोगे आप, 40 का 4 बार। 2 बढ़ रहा है ना उसमें। नहीं तो यहाँ तो नहीं बढ़ा ना, 4 से अगर अपन यहाँ देखो तो यहाँ तो नहीं बढ़ा। अगर मान के चलो 4 बार करो 160, 5 बार करोगे 5 9 45, 4 5 15 15 4 गुने 195, बहुत ज़्यादा चले जाएगा। अगर 4 बार करते हैं तो 4 बार 155, नहीं 4 9 36, 3 156 आएगा। अब 156 72 नहीं, इसका मतलब ये नहीं लग रहा है। और सोचे और क्या लग रहा होगा। सर मैं देखिए सर, मैंने क्या किया था इसमें, जो ये है 43, ये मैंने 39 इसको मान लिया था, तब जाके किया था। उठा के फेंक दूंगा, ऐसे कैसे मान लोगे आप। अब पैटर्न सेट होना चाहिए ना, ऐसे सही होता है। देखो इसमें तो लग रहा है ये, अगर अपन उसमें देखें उसमें तो लागू हो रहा है। सोचिए सोचिए और कुछ सोचिए। क्या क्या आपकी आवाज अटक रही है। आवाज अटक रही है आपकी आवाज। और कुछ सोचो, और क्या लग सकता है, सोचो। सर आ गया मेरे समझ में, जैसे मैंने किया था। बताओ। देखिए सर, जैसे मैंने 3 - 2 किया था तो 1 आया था, तो 3 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जो डिफरेंस आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंस आया 2, अच्छा फिर इससे गुणा करेंगे। 2 पंजी फिर यहाँ पे 3 का डिफरेंस आया तो 39। अब यहाँ पे 4 का डिफरेंस है तो 4 से गुणा करेंगे। हाँ, तो 172 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। बिल्कुल खुद से किया है ना, या चैट जीपीटी का यूज किए हो? नहीं सर, मैं आपको नोट पे ही दिखा दूंगी, ऐसा नहीं। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लोगे। चलो आगे देखो, 2 यहाँ पे कितना +3, यहाँ +4 हो रहा है, ठीक है। तो क्या आगे भी यही हो रहा होगा, देखते हैं। +5 देखते हैं, तो +5 मतलब 14 आया यहाँ पे, तो क्या +6 20 आ गया, +7, हाँ तो इसका मतलब सही लग रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। कविता समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ। जब मैं करवा रहा हूँ तब तो समझ में आ रहा है ना? और जब आप करवा रहे हो तब समझ में आ रहा है, जब मैं कर रही हूँ तब नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जो मैंने पहले क्लासेज करवाई है वो देखिए, फिर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। चलो आगे देखो, जो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उसी में था। अब इसमें है अगला क्वेश्चन जो है, इनमें गलत पद आपको फाइंड आउट करना है भाई, किसके कारण जो है सीक्वेंस खराब हो रही है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो 15 16 22 49 नहीं 29 है, 29 है, 45 फिर 70। अब आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा पद गलत है जिसके कारण सीक्वेंस गलत आ रही है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा करते जाओ फटाफट। दूसरा क्वेश्चन है 8 14 26 48 98 194 386। थर्ड क्वेश्चन है 3 10 27 4 16 64 5 25
125। चौथा क्वेश्चन है 1, 5, 9, 15, 25, 37 और 49। 5 नंबर क्वेश्चन है 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23 और 42। करें फटाफट। याद रखना, गलत पद भी फाइंड आउट करना है आपको कौन सा है, और दूसरा वहाँ सही क्या आएगा वो भी याद करना है। करिए 6 वाला करिए करिए, उसमें क्या है, जब ऊपर वाले बना लिए तो वो भी बन ही जाएगा। लगाइए दिमाग।
उल्टा हुआ तो इजी है, उसको करिए। बने सारे किसी से? बताइए बताइए, बने नहीं बने? सर ये एक बार देख लीजिए। क्या क्या आंसर आ रहा है ये बताओ पहले। इसका कितना आ रहा पहले का? पहले का मेरा आ रहा है ये जो 22 है ना सर, ये गलत है। दूसरे का? जी दूसरे का 48।
तीसरे का 10, चौथे का ये वाला ना, अच्छा ये 8 सर, ये आपने भी लिखा है 8 रहेगा, इसका 10 आया ना सर तीसरे का। इसके बाद 1, 5, 9, 15, 25 ये नहीं लिखा हुआ सर मैंने, रह गया सर ये। पांचवे का बता, पांचवे का। हाँ सर इसका 96 है। छठे का ये सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ये आएगा 22। सबके यही आ रहे हैं आंसर। चौथा करो फटाफट। चलो देखो इधर फटाफट, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, देखो वही ओड इवन वाला सोचा करो, जो लंबी सीरीज बन रही है तो उसमें लगता है ये चीज़। ये देखो +5 पे आ रहा है, ये भी +5 पे आ रहा है, ये भी +5 पे आ रहा है, ये भी +5 पे आ रहा है। इसका मतलब है कि सेम पैटर्न ये भी ऊपर वाला भी फॉलो करेगा। तो यहाँ देखो ये +7 आया, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, +13 आया, पर यहाँ देखो +10 +10, इसका मतलब +10 वाली सीरीज चल रही है। इसका मतलब गड़बड़ है कहीं पे, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। जैसे ही यहाँ पे आप 12 कर दोगे तो देखो ये भी +10 हो जाएगा और ये भी जो अगला भी +10 हो जाएगा। तो आंसर ये 9 नंबर, ठीक है। आगे देखो, अब इसमें देखो एक पैटर्न चल रहा है 4 × 2 + 2, क्या लग रहा है? हाँ 10 × 2 + 2, यहाँ पे 22 × 2 + 2, तो ये भी लग रहा है। यहाँ पे 46 × 2 + 2, तो 46 92 92 94 आना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं कि आगे लग रहा है 94 × 2 + 2, 94 2 90 180 188 तो 190, हाँ लग रहा है 190 × 2 + 2 382 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है। कविता समझ में आ रहा है? कितने क्वेश्चन बनाए थे आपने? बना था कोई क्वेश्चन? 2 बने थे। चलो अच्छी बात है। अब आगे देखो, यहाँ देखो कि एक तो चीज़ जो मैंने पकड़ी, आप लोग अपना अपना बताना और कोई तरीके से किया हो तो। ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर मेथड लग रहा है इधर, पर क्या ऊपर वाले में ऐसा कुछ है? ऊपर वाले में ऐसा कुछ ही नहीं है जिसमें आपको लगे कि स्क्वायर मेथड लग रहा है। तो और बताइए आपने किस तरीके से किया, ऐसा ना बताइए। किसी ने किया है ये सवाल? चौथा नंबर, सर इसका आंसर क्या 37 है क्या? 9। सोचिए देखो। चलो वो तो मैंने स्क्वायर मेथड लगा लिया। नहीं, अभी देखो अगर ये देखिए +4 हो रहा है, ये +4 हो रहा है, ठीक है, और ये +6 हो रहा है और ये +10 हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद में ये +12 हो रहा है और ये भी +12 हो रहा है। कैश, अब देखो कैश तो जो है यहाँ पे, हाँ यहाँ गड़बड़ है। अगर ये संकल्प अपनी सही आ जाए, जैसे मान के चलो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ जाए तो, और ये सब 12 का बन जाए तो लग जाएगा ना। इसका मतलब है 9 4 13, अब 13 में 12 जोड़ोगे तो देखो 12 के बाद संकल्प बन गया। इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है। यहाँ पे कितना आना चाहिए? 13। समझ में आया? देखो फिर पैटर्न बन जाएगा ना, 4 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 12 12 12, तो ये चीज़ याद रखना। थर्ड नंबर क्वेश्चन सबसे इजी था,
इसीलिए मैंने बोला था स्क्वायर क्यूब याद कर लेना। ये देखो, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है। तो ये भी ये होना चाहिए, ये 3 की पावर 1 है। हाँ, 3 की स्क्वायर 9 होता है, इसलिए ये गलत है। 3 की पावर 3 27 होता है, इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है। चलो आगे बढ़िए। यहाँ कितना हो रहा है? +6 हो रहा है, फिर +12 हो रहा है, फिर कितना 48 हो रहा है, मतलब +22 हो रहा है। फिर उसके बाद में 98 आ गया। 98 कब आएगा? जब आप इसमें जोड़ोगे 50। ठीक है, तो मामला कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। फिर आगे अगर अपन देखेंगे ये कितने पे जा रहा है, ये लगभग 96 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये देखोगे तो ये कितना 200, 186, 186 और 192। इसका मतलब कहीं तो कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। एक चीज़ नोटिस दो, पकड़ में मैंने ऐसे किया था। रुको एक मिनट में बता रहा हूँ, फिर बताना। ये देखो, ये इसका 2 गुना हो रहा है, और यहाँ पे भी अपन एक चीज़ नोटिस करे थे, 2 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे 24 होना चाहिए 2 गुना, और यहाँ पे 48 आना चाहिए, तब एकदम फिट बैठ जाएगा ना अपना। देखो बैठ गया एकदम पूरा फिट। इसका मतलब ये 12, मतलब इसमें 24 जोड़ो, 26 में 24 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला अपने को, हाँ सही है ना, फिर सही बैठ गया। ये अगला अपना कितना आना चाहिए था, मतलब ये देखो, रुको 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 कुछ, हाँ नहीं सही है, ये 2 गुना हो गया, और यहाँ पे 48 आना चाहिए था, तो 48 आ ही जाएगा। जब ये यहाँ 50 आ जाएगा तब 48 आ जाएगा ना, तो यहाँ 48 आ गया, तो 48 का 2 गुना। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। समझ में आया मैंने कैसे किया है क्वेश्चन? दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितने का है? 12 का है। और यहाँ पे जब जा रहे हैं अपन तो कितने का आ रहा है? 22 का। अपन एक चीज़ नोटिस करें, तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये 2 गुना होना चाहिए था, यहाँ 24 आना चाहिए था। 24 मतलब यहाँ पे फिर कितना आना चाहिए था? 50 आना चाहिए था। देखते हैं आगे ये पैटर्न सही होता है। अगर यहाँ 50 होता तो यहाँ पे फिर डिफरेंस कितने का आता? अपना 48 का आता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आता? 24 आता ना, जब 50 हो जाता तब। तो 24 का 2 गुना है, हाँ है। 12 का 2 गुना ये है। फिर ये देखो, ये कितने का डिफरेंस है? ये 96 का है, और 48 का 2 गुना 96 ही होता है। फिर उसके बाद में जो है कितने का है? 192 है। तो 96 का 200 गुणा करोगे आप, तब 192 आता है। तो इसका मतलब ये वाला नंबर गलत है, 48 की जगह 50 आना चाहिए। इसके अलावा और कोई मेथड है इसका? बताइए। बताइए जिसको जो आता है वो बताइए। हाँ चलो, हाँ बताओ, कविता तुम बताओ पहले, कौन सा मेथड है? सर मैंने क्या 8 × 2 -2 14 8 × 2 -2। अच्छा 14 × 2 -2। ठीक है, तो ये 26 × 2 -2 50 आना चाहिए। अच्छा सही है। 15 × 2 -2 50, 200। सही है हाँ, ये भी लग जाएगा। सना, इसके अलावा और कोई है तुम्हारा? नहीं सर, इसी में टेस्ट किया था मैंने। अच्छा ठीक है, तो देखो ये भी लग रहा है, जो मैंने करवाया है वो भी लग रहा है। तो देखो एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीके लगते हैं, बस वही है कि आपका दिमाग किस तरीके से चल रहा है। यहाँ देखो कितना हो रहा है? +1 हो रहा है, +6 हो रहा है, यहाँ देखो +7 हो रहा है, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा चला गया ना, +16। फिर उसके बाद में ये हो गया +25। अगर एक चीज़ नोटिस करें अपन, तो ये देखो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कि तो ये जो है यहाँ पे कितना आना चाहिए? 7 × 6 = 13 आना चाहिए।
पर अगर अपन 13 करते हैं, मान के चलो यहाँ 13 भी आ भी जाएगा, तो 7 6 13, 13 अगर जोड़ोगे आप तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? और पिछली संख्या को अगर 7 से 13, 7 का डिफरेंट 13 का डिफरेंट आना चाहिए, यहाँ 42 आना चाहिए था, पर आंसर तो इसमें 22 है ना, तो इसका मतलब गड़बड़ी कहीं हो। हाँ बताइए सर। इसमें जो डिफरेंस क्या है, आपने जैसे कि ये वाला 16 और 16 का बनाया है ना सर, और ये 16 22 का 6 आया है, तो ये वाला देखिए सर, जो 16 और 25 डिफरेंस आ रहा है आगे, ये 45 का ये वाला, तो सर 16 जो है ये स्क्वायर है, और 25 अच्छा, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो अगर हम इसको 20 करेंगे तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, और आगे फिर 9 बचेगा, वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सही तो है, ये सही स्क्वायर वाली करेगा, तो यहाँ पे 20 होना चाहिए, 4 फिर अच्छा 9, हाँ फिर 3 का स्क्वायर, ये का 2 का स्क्वायर, ये 1 का और स्क्वायर। ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। शाबाश। और कोई किसी ने और तरीके से किया है इस क्वेश्चन को? चलो ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के। ये सारे क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना, एक बार दोबारा और बना लेना इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन सोल्व आते हैं। अब मैं करा रहा हूँ अलग टाइप के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे भी हैं पहले भी, ठीक है। तो एक आध में क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर कल होमवर्क के लिए दे दूँगा। देखो ऐसे यूपीएससी ने ऐसे मैंने करवाए हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। तो मैं ऐसा करूँगा ना, फ़ोटो खींच के डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना कौन लिखता रहेगा, हाँ टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसे मैंने करवाया था उधर भी, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन करवाया था मैंने। चलो फिर भी मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो मैं जो एक क्वेश्चन करवाता हूँ, यूपीएससी ने पूछा है ना, वही करवा देता हूँ आप लोगों को एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे मैंने करवा के रखे हैं, बस एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ दोबारा। जैसे 3 2 1 370, ये देखो 2013 का क्वेश्चन है, 224 730 76x। अब देखो इसमें वही तरीका लगता है जो उधर लगता है, तो ध्यान से देखना। यहाँ देखो इसको अंकों को जोड़ो, 3 7 10, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। तो और इधर इनको जोड़ो, 3 7 10 हो रहा है। क्या यही आगे भी लग रहा है? आगे भी देखना पड़ेगा, वो चीज़ फॉलो हो रही है। 2 4 4 4 8, और इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 8 आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ फॉलो हो रही है। 2 में लग गया तो तीसरे में लगेगा। तो 7 और 3 10 हो गए, ठीक है, प्लस 0 10, तो ये 1 यहाँ पे कितना, x बराबर कितना आना चाहिए 9, तब जाके वो सही अपना हो जाएगा। एक तो ये तरीका लग रहा है, इसमें देखो दूसरा तरीका भी मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। पर इसके लिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, तब जाके आप अच्छे से कर पाओगे इसको। देखो 7 का क्यूब कितना होता है, अब ये याद होना चाहिए। अरे बताइए 7 का क्यूब कितना है? अच्छा क्यूब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है। और 3 का क्यूब कितना होगा? 27। अब इनमें जोड़ो, देखो 7 3 10, 1 4 2 6 1 7, 370, 370 आ गया। क्या आगे भी लग रहा है? देखते हैं। 6 का क्यूब बताइए सना। 6 का क्यूब है 216। कविता 2 का क्यूब बताइए। कविता 2 का क्यूब, अरे 2 का क्यूब 8 आएगा ना, ये याद करना कविता, जाके 20 आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो इसको जोड़ो, ये भी 224 आ जाएगा। इसका मतलब यही चल रहा था, इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब बराबर 730। तो ये x का क्यूब, एक का क्यूब एक ही होता है, एक घटा देंगे तो 729 बचेगा। अब 729 किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है, तो x बराबर 9 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था, एक और मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, ऐसे मैंने करवाए थे पहले भी, पर कोई नहीं। ध्यान से देखो अगला क्वेश्चन, फिर मैं आपको पूरा ये फ़ोटो खींच के डाल दूँगा, तो सारे क्वेश्चन कर लेना।
लिखने से कोई मतलब बनता है नहीं। आगे देखो 29, 33, 30, 13, x 27, 18, 19, 3। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जैसे देखो 30 में से अगर मैं 3 घटाऊँ, ठीक है, और 27 आ जाएगा। क्या ये भी यहाँ पे लग रहा है? यहाँ देखना पड़ेगा। 29 में से अगर आप 18 घटाते हो तो कितना आता है? उससे तो कितना 11 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है? 11 + 2 लग रहा है, ठीक है, अगर देखें तो अपन नोटिस। और यहाँ पे 30 में 30 27 27 + 0 लग रहा है, तो इसका मतलब माइनस होते जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे वो लगता है कि 33 में से 19 घटाओगे तो 14, तो 14 + 1, ठीक है, 14 + 1 करोगे तब आपका आंसर क्या आएगा बताइए। ये पैटर्न सही है? रुक जाओ, ऐसे मत करो, इसको सबसे पहले आप है ना, 1 मिनट रुको, ध्यान से समझना। इनको सबसे पहले ना योग करो। इसका योग कितना है? 27 3 3 60 आ रहा है। इनका योग करो, 8 3 11 11 9 20 2 3 4 6, देखो इसका भी 60 आ रहा है, तो बस हो गया। 33 और 19 कितना हुआ? 52 52 x बराबर 8 आ गया। पर याद रखना इसके दो आंसर है, एक तो ये आंसर है और जो मैं अभी करवा रहा था ना वो भी आंसर है। जैसे मतलब एक तरीका ये चीज़ नोटिस करो, हाँ, मतलब ये 30 में से 3 घटाओगे तो 27 आया, तो 27 + 0, ठीक है। 29 में से 18 गया, 11 + 2 आ रहा है, तो यहाँ पे होगा 33 में से 19 घटाओगे तो कितना? 14 14 + 1 15, तो x बराबर 15। यहाँ दो आंसर है इस क्वेश्चन के, यूपीएससी ने दो आंसर दिए थे, तो ये चीज़ याद रखना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पर मुझे याद अच्छे तरीके से यूपीएससी ने इसका दो आंसर दिए हैं। यस सर, दो आंसर दिए थे, 15 और 5। हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जो मैं करवा देता हूँ, फिर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इस टाइप के, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ऐसे मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, ठीक है, पिछले वाली क्लासेस जाके देखोगे तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ, करवा तो दिए शायद, ABCD वाले बचे थे आपके, और तो मैंने ये क्वेश्चन भी करवा दिए थे पहले आपको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुए हैं अभी। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, तो गलती कर दिया कि मैंने कल ही क्लास, चलो कोई नहीं, अभी बच्चे थे इस टाइप के क्वेश्चन, क्लास बढ़ाने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसा करो कल मैं जो है, हाँ कोई नहीं, होमवर्क देने में क्या जाता है, होमवर्क तो दे ही देता हूँ, फिर कल और क्वेश्चन कर के बताइए क्या करना है, होमवर्क दूँ या फिर कल मैं करवाऊँ उसके बाद में होमवर्क दूँ आप लोगों को? हाँ चलो ठीक है, ये क्वेश्चन तो उसको करा दें। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो करवाए हैं उसके होमवर्क दे देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, जो मैंने वो वाले करवाए थे याद है, जैसे ए फिर बीच में ऐसे बी ऐसे करके आता था, तो ये तो मैंने करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके 4-5 क्वेश्चन दे दूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर लेना, और तो चेक करो ना करो। चलो ठीक है, कोई नहीं, कल मिलते हैं। तो कल मैं एक बार दोबारा वो सारा टॉपिक दोबारा से करवा दूँगा, जैसे अभी 2 क्वेश्चन करवाएं, आगे और 4-5 क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे मुझे, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों को करने को दूँगा, ठीक है। चलो कोई नहीं।